चलो बच्चों, तो आज हम लोग हिंदी में चैप्टर नंबर 20 देखें ना। हिंदी का हमारा 20 चैप्टर का नाम है मनोहरपुरी की सीमा पर। ये एक उपन्यास अंश है। उपन्यास अंश मतलब एक नॉवेल का एक पार्ट है। हमारी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉवेल में से एक है, वो है सरस्वती चंद्र। सरस्वती चंद्र, शायद आपने नाम सुना भी हो। हमारी इंडिया की सबसे बेस्ट नॉवेल्स में से एक है ये सरस्वती चंद्र। और मेनली ये सरस्वती चंद्र नॉवेल वो गुजराती में लिखी हुई है, जिनके लेखक हैं गोवर्धन राम त्रिपाठी। गोवर्धन राम त्रिपाठी, उन्होंने गुजराती में मेनली ये सरस्वती चंद्र लिखा है, लेकिन उसको ऑलमोस्ट हर भाषा में ट्रांसलेट किया हुआ है। ऑलमोस्ट हर भाषा में ये सरस्वती चंद्र नॉवेल अवेलेबल है। इतनी बेस्ट नॉवेल है। इनके ऊपर न जाने, इसकी स्टोरी के ऊपर न जाने कितनी मूवीज बन गई, न जाने कितने सीरियल्स आए सरस्वती चंद्र के ऊपर। और उसी नॉवेल का एक पार्ट यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर हिंदी में है। मेनली ये नॉवेल गुजराती में लिखी हुई है, जो गोवर्धन राम त्रिपाठी ने लिखी है, लेकिन हिंदी में इसका ट्रांसलेशन किया है डॉक्टर वीरेंद्र नारायण सिंह ने। डॉक्टर वीरेंद्र नारायण सिंह, जिन्होंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया और यहाँ पर वो दिया हुआ है। अच्छा, उसकी स्टोरी तो बहुत बहुत लार्ज और बहुत जो है वो वेराइटीज से भरी हुई है। सरस्वती चंद्र, कभी मौका मिले तो ऊपर ऊपर से ही उसकी स्टोरी सुनना। आपको स्टोरी सुनने से ही जो है वो इच्छा होगी कि नहीं यार, एक बार तो ऐसी नॉवेल पढ़नी चाहिए। जैसे नॉवेल का नाम है सरस्वती चंद्र, तो मेन कैरेक्टर तो इसके सरस्वती चंद्र है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं। मेनली एक विद्या चतुर और गुण सुंदरी, बराबर, जिनकी दो बेटियां हैं, कुमुद और कुसुम। ये दोनों माता पिता और उनकी दो बेटी है, कुमुद और कुसुम, कि जिसमें कुमुद की शादी पहले सरस्वती चंद्र से होती है। सरस्वती चंद्र और कुमुद की शादी हुई होती है। और सरस्वती चंद्र जैसे मनमौजी इंसान, उनमें इतनी सारी जो है वो स्टोरी में प्लॉट हैं, इतने सारे चेंजेस हैं। पहले उसकी कुमुद से शादी होती है, फिर बहुत सारी सिचुएशंस, मतलब थाउजेंड्स ऑफ सिचुएशंस क्रिएट होती है। उसके बाद जो है वो उनकी शादी जो है वो कुसुम से भी होती है। सरस्वती चंद्र पहले एक, कहो ना कि भाई बिगड़े हुए मनमौजी टाइप जो है वो इंसान, कभी भी जो है वो घर छोड़कर चले जाते, कभी वापस आ जाते, कुछ भरोसा नहीं। फिर जब वो सुधरते हैं उसके बाद, मतलब स्टोरी में इतने सारे प्लॉट है ना, जिसके हद नहीं है। बहुत बेस्ट नॉवेल्स में से एक है। लेकिन यहाँ पर जो है वो उसका एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, जो नाम है मनोहरपुरी की सीमा पर, जिसमें मनोहरपुरी एक गांव है, एक नगर जैसा कहो। गांव छोटा होता है, नगर थोड़ा सा बड़ा, एक नगर जैसा है। और उसकी डिस्क्रिप्शन खाली इस चैप्टर में दी गई है। ठीक है ना, जहां पर विद्या चतुर और गुण सुंदरी, जो कुमुद के माता पिता, एक तरह से सरस्वती चंद्र के ससुर कहलाए। ठीक है ना, विद्या चतुर वो उसके ससुर, और ये गुण सुंदरी उसकी सास कहलाई सरस्वती चंद्र की, बरोबर। तो वो दोनों मनोहरपुरी में रहते हैं, और वहां का ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि मनोहरपुरी कैसा है। यहाँ पर स्टोरी का तो कोई इतना बड़ा प्लॉट नहीं समझाया हुआ है इस चैप्टर में, लेकिन मनोहरपुरी की खासियत बताई गई है। पहले अगर बेसिक बेसिक उसकी खासियत कहें ना, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना के भी लिख दिए हैं। कि जैसे मनोहरपुरी के बारे में कहें तो वो सुवर्णपुर नाम के गांव से 10 कोस जितनी दूर आया हुआ है। 10 कोस, एक कोस मतलब है ना, अंदाजे से 1.8 किलोमीटर के आसपास होता है, 2 किलोमीटर से थोड़ा कम। 1.8 किलोमीटर के आसपास, मतलब अगर 10 कोस का हो तो अंदाजे से जो है वो 18 किलोमीटर जितना डिस्टेंस, बराबर। ये तो चलो डिस्टेंस हुआ कि वो सुवर्णपुर से 10 कोस जितनी दूरी पर आया हुआ है। मनोहरपुरी ये गांव अगर कहो, ये नगर अगर कहो, तो एक समय के बड़े बड़े राजाओं का जो है ये नगर हुआ करता था। कि बहुत बड़े राजाओं ने यहाँ पर राज किया था और इसको बहुत बहुत सुंदर बनाया था। लेकिन उसके बाद मलेच्छ आए। मलेच्छ, मलेच्छ नाम के जो है वो राजा है, या उस जाति के राजा है, जिन्होंने ये मनोहरपुरी जीता और इसको बर्बाद कर दिया। इसको बर्बाद कर दिया उन्होंने। कि अब जो है वो मनोहरपुरी एकदम जो है वो खराब हो गया। जो उसके, क्या कह सकते हैं, शान थी, जो उसके एकदम शानदार, जो वहां पे बड़े बड़े महल बने हुए थे, जो उसके ग्रैंडर थी, ये सब जो है वो खत्म हो गई, बराबर। और मनोहरपुरी एकदम कहो बड़े नगर से छोटे से गांव जैसा दिखने लगा, और वो भी कोई डेवलप्ड नहीं, जहां पर कोई खासियत नहीं, एकदम खराब जो है वो गांव दिखने लगा। कितने जो है वो लोग इस गांव को तो अब भूलने लगे, खराब मानने लगे, बराबर ना। ऐसे जो है वो मनोहरिया या मनोपुरी कह के जो है वो अलग अलग नामों से जो है वो बुलाने लगी ये मनोहरपुरी जैसे गांव को। ठीक है ना, अलग अलग नामों से भी बुलाने लगे कि भाई ये गांव तो एकदम खराब हो चुका है। लेकिन उसके काफी सालों बाद जब ये राजाशाही वगैरह ऑलमोस्ट सब खत्म हुई, और वहां के एक बहुत बड़े सेठ थे, मनोहरपुरी के बहुत बड़े सेठ माने जाते विद्या चतुर, वही
वहां के बहुत ही बड़े सेठ का है ना कि भाई धन दौलत की तो कोई भी कमी नहीं। विद्या चतुर उसका कनेक्शन मनोहरपुरी से बहुत अच्छा था। इस गांव से विद्या चतुर का कनेक्शन बहुत अच्छा है कि बचपन से ही इनका जन्म यहीं पे ही हुआ, बचपन यहाँ पे बीता, जवानी इनकी जो है वो यहीं पे ही रही, इवन शादी हुई वो भी यहीं पे ही, बरोबर ना। कि विद्या चतुर का ससुराल भी यहीं पे ही था, मतलब गुण सुंदरी का मायका, विद्या चतुर का ससुराल वो भी यहीं पे ही था, उसका मौसियाल भी यहीं पे ही था, मतलब उसके मौसी का घर, उसका खुद का घर भी यहीं पे ही था। तो उसका जो है वो एक अलग ही कनेक्शन था इस गांव में। कहते हैं जिस गांव में वो पैदा हुए हो, जहां पर ही उनका पूरा बचपन जवानी बीती हुई हो, तो उस गांव उस शहर से तो कनेक्शन रहता ही रहता है। तो जब विद्या चतुर बड़े हुए, वो गांव के एक बड़े सेठ की तरह, एक तरह से कहो ना कि भाई एक क्या कहते हैं सरपंच की तरह के, कि बस पूरे गांव में इन्हीं का ही नाम चल रहा है, बरोबर, ऐसे जो है वो इस पोजीशन पे आ गए और धन दौलत की तो कोई कमी नहीं। तो उसके बाद विद्या चतुर ने जो है वो इस मनोहरपुरी का जीर्णोद्धार किया। जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार किसे कहते हैं कि भाई जो बिल्कुल खत्म हो चुका हो उसको फिर से उन्होंने तैयार किया। जो मनोहरपुरी गांव एकदम खत्म था इतने सालों तक कि उसका कोई डेवलप नहीं था, वो इस विद्या चतुर ने पूरी जिम्मेदारी उठाई और उसको जो है वो डेवलप्ड किया। ठीक है ना, बहुत सुंदर उन्होंने गांव बनाया। वो विद्या चतुर खुद भी कहते हैं ये गांव जो है वो एक नेचुरल ब्लेसिंग की तरह है। भाई कुदरत का आशीर्वाद है ये, कि भले जो है वो मलेच्छों ने आकर इस गांव को बर्बाद कर दिया, सब तहस नहस कर दिया, लेकिन नेचुरली ये गांव बहुत अच्छी जगह पर है और बहुत अच्छी तरह से सजा हुआ भी है। उसके आसपास की थोड़ी नेचर वाइज वो एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। कहते हैं कि भाई ये मनोहरपुरी की मनोहरपुरी की सीमा जो है वो आसपास के दूसरे 3 नगरों से जोड़ती है, जो सुवर्णपुर, रत्नगिरी और एक अंग्रेजी राज्य है। सुवर्णपुर, रत्नगिरी और अंग्रेजी राज्य, तीनों के बीच में ये मनोहरपुरी आया हुआ है, बरोबर ना। मतलब तीनों के ही जो है वो सिवान या तीनों की सरहद कहो कि भाई इस गांव से जुड़ती है, जिसकी वजह से ये गांव बहुत सुंदर दिखाई देता है और सबके साथ कनेक्शन भी इसका बहुत अच्छा है। ठीक है ना, तीनों गांव से इसका कनेक्शन बहुत अच्छा रहता है। उसके पश्चिम साइड पर, मतलब वेस्ट डायरेक्शन में थोड़े से ही दूर, आधा कोस दूरी, मतलब कहो ना कि भाई कोई 1 आध किलोमीटर दूरी समुद्र आया हुआ है, और जिसकी वजह से वहां की ठंडी ठंडी हवाएं, समुद्र की ठंडी ठंडी हवाएं हमेशा इस गांव में आती रहती है। वो इसकी बहुत बड़ी खासियत मानी जाती है। दूसरा कि उसके उत्तर साइड पे, मतलब कि उसके नॉर्थ साइड पे सुंदरगिरी आया हुआ है, सुंदरगिरी पहाड़ आया हुआ है, बरोबर ना, जो वहां उस गांव की सुंदरता और बढ़ाता है। कि भाई गांव हो, गांव में ही जो है वो बैठे बैठे दूर पहाड़ दिखाई देता हो, वो कितना सुंदर लगे। ठीक है ना, वो सुंदरगिरी पहाड़ एक तरफ आया हुआ है नॉर्थ साइड पे, वेस्ट साइड पे समुद्र है, और बाकी के 2 साइड साउथ में और ईस्ट में, पूर्व और दक्षिण दोनों तरफ बहुत घने घने जंगल आए हुए हैं। ठीक है ना, इतने घने जंगल और इतने जो है वो मजे के वहां पर पेड़ आए हुए हैं कि जहाँ की ठंडी हवा, जहाँ की सुगंध हमेशा गांव में बसी रहती है। तो इसलिए तो कहते हैं ना कि भाई इस गांव की खासियत बहुत है। चैप्टर का मेन पॉइंट यही है कि ये मनोहरपुरी की ये खासियत बताई गई है। और दूसरा, मनोहरपुरी के पास में ही जो है वो बहती हुई छोटी सी नदी, कि छोटी सी भद्रा नदी का एक जो है वो शाखा, या कहो एक ट्रिब्यूटरी, कहते हैं ना कि नदी में से दूसरी छोटी नदी बनी हुई है। भद्रा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है सुभद्रा, और वो इस मनोहरपुरी गांव में से होते हुए, इसके पास में से होते हुए बहती है, और जो पश्चिम साइड पे समुद्र है उस समुद्र में वो मिक्स हो जाती है। मतलब यहाँ पर गांव के पास में नदी और समुद्र का संगम भी देखने को मिलता है। कहीं पे आपने रियलिटी में भी देखा हो ना कहीं नदी और समुद्र का संगम, तो न देखा हो तो एक बार देखना जरूर, कितना सुंदर लगता है कि जब नदी आकर जो है वो समुद्र में मिक्स हो जाती है। तो इतना सुंदर नजारा वो यहाँ पर भी है, मनोहरपुरी में भी है, कि सुभद्रा नदी जो है वो वहां पर आकर मिक्स होती है। तो इतना ये सुंदर गांव, और जिसकी वजह से विद्या चतुर का तो कनेक्शन अलग ही था, उसने तो इस गांव को बहुत अच्छी तरह से बनाया था। ये एक बहुत बड़ा प्लॉट भी है स्टोरी का, कि विद्या चतुर ने पूरा गांव को बनाया ना, इसकी वजह से गांव में उसकी जो है वो धाक चलती थी कि हाँ भाई देखो ये पूरा गांव मैंने बनाया है। ठीक है ना, ये भी इस पूरी स्टोरी का एक प्लॉट माना जाता है। ठीक है, जो स्टोरी के ट्विस्ट है उस ट्विस्ट में एक ये भी है कि विद्या चतुर बताएगा ना कि भाई हाँ मैंने ये गांव तैयार किया है, कि भाई ये गांव तो बिल्कुल भी एकदम खराब था, मैंने इसे जो है वो इतना शानदार बनाया है। ये भी इस स्टोरी का एक पार्ट माना जाता है। पर चलो ठीक है, ये तो उसकी खासियत बताई, और उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट बताया हुआ है। कहते हैं भाई शाम का समय है, मनोहरपुरी के
बाहर जो है वो तिराहा है। तिराहा मतलब कि भाई जहाँ पर तीन राहें मिलते हो, जैसे चौराहा कहते हैं ना, चार रास्ते जहाँ ज्वाइंट होते हो, तो वो तिराहा कहते हैं जहाँ पे तीन रास्ते ज्वाइंट होते हैं। आसपास के जो ये तीन शहर थे, छोटे छोटे नगर थे, सुवर्णपुर, रत्नागिरी, अंग्रेजी राज्य, इन तीनों का जो है वो ज्वाइंट करता हुआ एक रास्ता मनोहरपुरी के बाहर आता है, बराबर ना, वो तिराहा बना हुआ है। भाई शाम का समय था, उस तिराहे पर जो है वो एक बैलगाड़ी आकर रुकी। इस बैलगाड़ी में और कोई भी नहीं कि एक बैलगाड़ी वाला और एक सन्यासी वहां पर बैठा हुआ था। कि सुरसंग एक कैरेक्टर है, वो बाद में आएंगे। कि बैलगाड़ी वाला और सन्यासी वो वहां पर बैठे हुए थे, कैसे दूर से जो है वो चलते हुए आ रहे थे, और तिराहे पे एक पेड़ के नीचे आकर वो रुके। ठीक है, ये बैलगाड़ी वाला और कोई भी नहीं, जैसे चैप्टर में दिया हुआ है कि ये बैलगाड़ी वाला और कोई नहीं, ये वही बैलगाड़ी वाला था, ये वही बैलगाड़ी थी कि जिसमें सरस्वती चंद्र बैठकर चले गए थे। ये एक स्टोरी का पार्ट है कि सरस्वती चंद्र की शादी जो है वो कुमुद से हुई थी, लेकिन घर के कुछ परेशानियों की वजह से, और सरस्वती चंद्र मनमौजी इंसान, उसे नहीं समझ में आता, वो सब छोड़ के चला जाता था, ऐसे वो उसका कैरेक्टर है। स्टार्टिंग में उसका एक कैरेक्टर कहते हैं बिगड़ा हुआ थोड़ा, फिर वो सुधर जाता है जब, कि सरस्वती चंद्र वैसे कैरेक्टर, और अचानक एक दिन जो है वो सब छोड़कर वो कहते हैं सन्यासी बनने के लिए निकल पड़ा। वो अपने गांव से जो है वो ऐसा ही निकल पड़ा था, और जब वो गांव से जा रहा था, कहते हैं स्टोरी का बहुत बड़ा ये एक ट्विस्ट कहते हैं कि सरस्वती चंद्र अचानक सब कुछ छोड़ के चला गया, जो मेन एक्टर मेन हीरो है वो सन्यासी बनने के लिए चला गया। ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट माना जाता है। और कहते हैं जब वो गांव से निकल रहा था तो इसी बैलगाड़ी वाले के साथ वो बैठकर गया था। ठीक है ना, वही बैठकर, अब बैलगाड़ी वाले को थोड़ी पता कि भाई वो तो छोड़कर ही जा रहा है सब कुछ, यही बैलगाड़ी में बैठकर वो गया था। अब ये बैलगाड़ी जब वापस आ रही थी तो वो तो खाली, अब सरस्वती चंद्र नहीं था। जब जो है वो गांव के कुछ लोगों ने देखा कि सरस्वती चंद्र जा रहा है, तो वो दौड़ते हुए उसकी पत्नी कुमुद को जाकर जो है वो बोला कि भाई तुम्हारे पति जा रहे हैं। कुमुद को भी शक हुआ कि हाँ भाई ये हमेशा के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन वैसी थी कि उसे भी डाउट था कि शायद सरस्वती चंद्र सबको छोड़ के चले ही न जाए, वो स्टोरी वैसी है। तो कुमुद को भी डाउट हुआ, तो कुमुद ने जो है वो काफी लोगों को समझा बुझाकर उसके पीछे पीछे भेजा था, कि जिसमें से तीन मेन लोग थे, कि कुमुद ने अब्दुल्ला, फतेह संग और हरबजमी, इन तीनों को सरस्वती चंद्र के पीछे भेजा था कि देखो वो कहीं दूर एकदम चला न जाए। बरोबर, ये नाम इसलिए बोल रहा हूँ कि याद करने के लिए, कभी कभार एमसीक्यूज या 1 मार्क में ऐसे पूछते हैं स्टोरी वाइज, पर वो अलग बात। ऐसे कहें कि भाई कुमुद ने जो है इन तीनों को सरस्वती चंद्र के पीछे भेजा भी था, लेकिन सरस्वती चंद्र चकमा देकर निकल गया था। ये तीनों जो है वो क्या कह सकते हैं, पहुंचे नहीं वहां पर, ये उसे ढूंढ नहीं पाए, तो सरस्वती चंद्र चला गया। ये स्टोरी में है कि वो चला गया और उसके बाद वो आया था, काफी टाइम बाद वो वापस आया, वो एक अलग स्टोरी। ठीक है, सरस्वती चंद्र नॉवेल बहुत लार्ज है, बहुत सारे ट्विस्ट है उसमें। पर चलो, सरस्वती चंद्र गांव छोड़कर चला गया था और कोई हाथ में आया नहीं, तो उसकी वजह से अब गांव के लोग, खासकर ये तीनों, वो अब किससे पूछताछ करते होते हैं पता है, इनसे, बैलगाड़ी वाले से, सन्यासी से। ये दोनों साथ में थे, इनसे पूछ रहे थे कि तुम बताओ भाई सरस्वती चंद्र कहाँ गया। होता है ना कि भाई जिस जिस गाड़ी में बैठकर वो निकला हो, तो उसी से ही पूछेंगे कि तुम्हें पता होगा तुमने उसको कहाँ उतारा, कहाँ गया। ठीक है ना, इतने में हरबजमी में जो है वो गुस्से में सन्यासी को मारा भी था, कि भाई तुम्हें पता होगा कि वो कहाँ गया है, या तुमने ही भड़काया होगा, वो स्टोरी वाइज है कि उन्होंने उसको मारा भी था। अब इसी वजह से ये दोनों डरे हुए थे, बैलगाड़ी वाला और सन्यासी, दोनों ही जो है वो डरे हुए थे। वो शाम का समय, फिर से वो स्टोरी पे आ जाते हैं जो चैप्टर में दी गई है, इस यहाँ पे जो पार्ट में दिया हुआ है कि शाम का समय अंधेरा होने को था, और तिराहे पे तीन राहों के बीच में जो है ये दोनों, वो गाड़ी लाकर, बैलगाड़ी लाकर, और एक पेड़ के नीचे जाके रुके। उन्होंने अपने बैलों को खोल दिया और बातें कर रहे थे, पहले मस्ती कर रहे थे, फिर अंधेरा होने लगा, तो बैलगाड़ी वाला कह रहा था कि भाई अब मुझे जाने दो, कि भाई इस तिराहे पे तिगुना भय होता है, मतलब तीन राहें हैं तो तीन जगह से डर रहता है कि तीनों शहर से कोई ना कोई आ ना जाए, क्योंकि उसे डाउट था कि कहीं फिर से जो है वो लोग हमें पकड़े नहीं, पूछताछ ना करें। बराबर ना, तो ये बोल रहा था कि भाई मुझे घर जाने दो। इनडायरेक्टली बैलगाड़ी वाले को डर लग रहा था, पर सन्यासी को डर नहीं था, वो तो अपनी मौज में थे। वो सन्यासी उसे कह रहे थे कि नहीं नहीं तुम डरो मत भाई, तुम यहीं रुको, मुझे जो है वो यहाँ से वीरपुर जाना है। वीरपुर गांव, दूसरा एक गांव है पास में, कि मुझे वीरपुर गांव जाना है, कि भाई उस गांव में मुझे और कोई नहीं ले जाएगा, तुम ही मुझे ले जाना। सन्यासी ने बैलगाड़ी वाले को बोला, तो भाई तुम ही मुझे ले जाना वीरपुर गांव, और कोई तो मुझे लेकर नहीं जाएगा। तो बैलगाड़ी वाला भी कह रहा है तुम वीरपुर जाके क्या करोगे, कहते वहां पे भी तो यही हालत है, वहां पे भी तुम्हें भी पकड़ लेंगे, मुझे भी पकड़ लेंगे। अब क्यों पकड़ना, वो वही बात थी कि सरस्वती चंद्र की पूछताछ चल रही थी कि वो गया कहाँ।
और उसकी वजह से इन दोनों को पकड़ा जा रहा था। तो बैलगाड़ी वाले ने सन्यासी को कहा भी कि भाई सन्यासी, तुम अगर वीरपुर चले भी जाओगे तो वहां पे तुम्हें बचाएगा कौन? ठीक है ना, वहां पे कौन बचाएगा? तो वहां पे भी तुम्हें पकड़ लेंगे, यहाँ पे भी हमें पकड़ने वाले हैं वैसे भी। तो सन्यासी उसे कह रहा था कि नहीं भाई, सुरसंग, जो दूसरा कैरेक्टर साथ में वो आ रहा था, कि भाई सुरसंग है ना, ये सुरसंग की जो है वो वीरपुर में बहुत पहचान है। जो वीरपुर के राजा हैं, उस राजा की गद्दी को हिलाने वाला ये सुरसंग है, और दूसरे राजा के साथ जो है वो इसकी बहुत अच्छी पहचान है। तो भले ही जो है वो कुछ भी होता हो, लेकिन वो हमें वहां पे कुछ भी होने देंगे नहीं। ठीक है ना भाई, भले जो है वो वहां पे राजाशाही कुछ भी चलती हो, लेकिन जब तक सुरसंग हमारे साथ है, तो तब तक जो है वो दूसरे वीरपुर के राजा, वीरपुर की जो है वो सेना, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तो मतलब सन्यासी इसको कह रहा था कि भाई यहाँ पे तुम रहोगे। इनडायरेक्टली स्टोरी की बात वैसी थी कि सन्यासी बैलगाड़ी वाले को कह रहा था कि अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो फंसोगे, कोई ना कोई जो है वो पूछताछ करने के लिए तुम्हें पकड़ेगा, इससे अच्छा वीरपुर चलो, वहां पे जो है वो तुम्हें कोई पकड़ने वाला नहीं है, सुरसंग हमारे साथ है, तो वहां पे तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सन्यासी उसे समझा रहा था। अब इतने में ही शाम का समय हो गया। ठीक है ना भाई, अंधेरा बिल्कुल जो है वो हो चुका था। दूर से कहीं जो है वो जोर जोर से आवाजें आने लगी, बिगुल बजाने की आवाज आने लगी। तो यहाँ पे सुरसंग जो 3 रास्तों के बीच में था, उसने भी कोई अजीब सी जो है वो वुल्फ जैसी जो है वो आवाजें निकाली। और कुछ देर बाद है, दूर से जो वो 3 रास्ते थे ना, उन 3 रास्ते से जो है वो कुछ लोग आने लगे वहां। और वो कुछ लोग आकर इस सुरसंग के साथ वही पेड़ के नीचे बैठकर वहां पे चिलम वगैरह फूकने लगे, वहां पर वो बैठकर बातें करने लगे। बस स्टोरी इतनी, ये स्टोरी यहाँ खत्म होती है कि मनोहरपुरी की सीमा पर, मनोहरपुरी की बॉर्डर पर ये तीनों खड़े थे। ये तीनों वहां पर खड़े थे और जो बातचीत कर रहे थे। ठीक है ना, ये पॉइंट दिया हुआ, और खास मेन मनोहरपुरी की ये सब खासियत बताई गई है। चैप्टर में इतना ही। ये तो स्टोरी आधे में छूट गई ना, क्योंकि बहुत बड़ी नॉवेल है, एक ही पार्ट में थोड़ी सब कुछ बताया जाएगा। कि मनोहरपुरी की सीमा पर ये तीनों बैठकर जो बातें कर रहे थे कि भाई सरस्वती चंद्र चला गया है, और अब लोग जो है वो हमसे पूछताछ करने के लिए आएंगे, ये बात उनकी चल रही थी। और उसमें इनडायरेक्टली मनोहरपुरी की खूबसूरती बताई गई है कि मनोहरपुरी में कितनी सुंदर सुंदर चीजें आई हुई हैं। अरे बात ध्यान, तो बस स्टोरी इतनी, हाँ हाफ एंडेड ही कहलाती है, क्योंकि पूरी नॉवेल में तो बहुत सारे दूसरे पार्ट भी हैं, एक ही में सब कुछ थोड़ी बताया जाएगा। ठीक है, तो चलो एक बार फिर से जो है वो ये चैप्टर आप लोग ध्यान से रीड कर लेना, और कभी मौका मिले ना, एग्जाम खत्म हो जाए, वैकेशन हो या कुछ हो, कभी मौका मिले ना, तो सरस्वती चंद्र नॉवेल वो बहुत बहुत जो है वो जरूरी है, एक बार पढ़ना जरूर। बहुत सारी जो है वो चीजें आपको ध्यान में आएगी, बहुत चीजें। और जो लैंग्वेज में आपको पसंद हो, गुजराती हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो लैंग्वेज में आपको पसंद हो उस लैंग्वेज में पढ़ना। हर लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन अवेलेबल है। ठीक है, तो चलो, आज जैसे हमने ये चैप्टर देखा, हमारा हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हुआ, 20 चैप्टर कंप्लीट हुआ ना। फिर जो इसके ग्रामर के पार्ट या जो अदर चीजें हैं, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।